हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हमने लास्ट कंप्लीट किया था न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और जिसके हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अच्छा इम्पोर्टेंट है और इसके भी एग्जाम्पल आते हैं। तो अगर पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा मिले पेपर में तो आपको कोई सा भी मेथड लगा दो, चाहे फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड, ठीक है। तो आज हम बैकवर्ड पढ़ाना पढ़ेंगे। सेकंड है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। बैकवर्ड इंटरपोलेशन क्या है न्यूटन ग्रेगरी पश्च अंतर्वेशन कहेंगे इसे। न्यूटन ग्रेगरी पश्च अंतर्वेशन कहेंगे। जैसे हमने लास्ट फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का डेरिवेशन निकाला था वैसे ही हम इसको निकालेंगे। तो क्या देखिए, लिखेंगे लेट y equal fx be a function for the values of equal intervals for the values of x of equal intervals a प्लस एच। किसके लिए? x की वैल्यू क्या क्या होंगी? a प्लस एच, a प्लस 2h अप टू आपके लास्ट स्टेप क्या होगी? a प्लस एन एच। हेंस एफ एक्स, हेंस एफ एक्स क्या होगा? एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h अप टू एफ ए प्लस एन एच। देखिए क्या बोला है, लेट y इक्वल एफ एक्स बी ए फंक्शन। एफ एक्स एक फंक्शन है फॉर द वैल्यूज ऑफ x, x के लिए, और ऑफ इक्वल इंटरवल्स। इक्वल इंटरवल्स का मतलब इनके बीच में अंतराल क्या है? सेम है, और इक्वल इंटरवल्स हो गया। अब हेंस एफ एक्स क्या होगा? एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस एन एच। अब क्या करते हैं, लेट पी एन एक्स बी ए पॉलिनोमियल। जैसे हमने उसमें पॉलिनोमियल माना था वैसे इसमें मानेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री मत बोलो, पावर ऑफ पावर n। पी एन एक्स एक पॉलिनोमियल है कितनी घात का? n घात का। तो पी एन एक्स इक्वल ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस एन एच। यहाँ ऊपर आप ऐसे लगा देना। इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल मानना पड़ेगा, जो आपको ध्यान में रखना है। ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस एन एच प्लस ए वन ए टू एक्स माइनस ए प्लस एन एच, ये तो होगा। और अगली स्टेप भी होगी इसमें, क्या? एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप ए थ्री एक्स माइनस ए प्लस एन एच, एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच, और एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस टू हो जाएगा अब इसमें, और एच। बार का मतलब आपको बताया हुआ है। बार का मतलब क्या है कि वो ब्रैकेट है, उससे पहले डैश 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 ए एन, और ए एन की वैल्यू क्या होगी? एक्स माइनस ए प्लस एन एच, एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन
एच एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस 2 एच अप टू लास्ट स्टेप इसकी x माइनस ए प्लस एच हो जाएगी, x माइनस ए प्लस एच हो जाएगी और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तो यानी कि हमने क्या माना, लेट y बराबर एफ एक्स बी ए फंक्शन फॉर द वैल्यूज ऑफ x ऑफ इक्वल इंटरवल्स ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस एन एच। एफ एक्स की वैल्यू होगी एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस एन एच। और लेट पी एन एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ पावर n का होगा पी एन एक्स इक्वल ए नोट प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस एन एच, और ये वैल्यू आ गई। अब इस तरीके का हमने क्या माना है, पॉलिनोमियल माना है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, ये पी एन एक्स किसके बराबर होता है, वेयर पी एन एक्स इक्वल एफ एक्स। ठीक है, पी एन एक्स इक्वल क्या होता है, एफ एक्स होता है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे x की वैल्यू a प्लस एन एच, फिर a प्लस एन माइनस 1 एच, और फिर आगे हम अदर वैल्यूज इसको निकालेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, पुट सक्सेसिव यानी क्रम से x इक्वल ए प्लस एन एच, फिर a प्लस एन माइनस 1 एच इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे तो यहाँ पर पी एन एक्स की जगह ए प्लस एच रखो। सबसे पहले ए प्लस एन एच से सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास यहाँ आएगा ए प्लस इन 1, तो क्या आएगा हमारे पास में, देखिए आप, हमारे पास में आएगा एफ ए प्लस एन एच और इक्वल ए नॉट, आगे वाले ये टर्म ए प्लस एन एच रख दूंगे तो क्या आएगा, ए वन ए प्लस एन एच माइनस ए माइनस एन एच, यही तो होता है ब्रैकेट, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पर देखिए एफ ए नोट की वैल्यू क्या आ गई, ए नोट इक्वल आ गया हमारे पास एफ ए प्लस एन एच, एफ ए प्लस एन एच। अब क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 एच इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या होगा, देखिए एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच इक्वल ए नोट एज इट इज, ए वन भी एज इट इज आएगा, और ए वन में किसकी वैल्यू पुट होगी, ए प्लस एन माइनस 1 एच माइनस ए माइनस एन एच, माइनस ए माइनस एन एच। अब देखिए, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, और आगे वाली वैल्यू 0 होंगी। अब यहाँ ये आएगा एफ ए प्लस एन एच माइनस एच और ए नॉट प्लस ए वन, ये क्या आएगा, ए प्लस एन एच माइनस एच माइनस ए माइनस एन एच, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एन एच से एन एच कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ ए नॉट, पुट द वैल्यू ऑफ ए नॉट, ए नॉट की आप वैल्यू पुट करोगे तो ए नॉट की वैल्यू कितनी है, देखिए माइनस एच एफ ए प्लस एन एच माइनस एच ए वन, एच ए वन इधर ले आओ, एच ए वन इक्वल एफ ए प्लस एन एच, और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस एफ ए प्लस एन एच माइनस एच,
ये क्या हो गया, A1 इक्वल, देखिए एफ, ये डेल का फॉर्मूला बन गया, डेल एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, A1 की, A0 की आ गई। अब सिमिलरली करके मैं डायरेक्ट लिख दूं, अगर A2 के आप निकालो तो निकाल लेना। सिमिलरली A2 इक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर हो जाएगा, बस यहाँ स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर हो जाएगा, बस स्क्वायर और क्यूब का अंतर आता है, अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर। और आगे हम ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर वैल्यू किसमें पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। अब देखिए, अब मैं अगर है ना डायरेक्ट आपको बता दूं, यहाँ पर आ गई आपके पास वैल्यू, डेल की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 में, और देखिए एक लाइन और लिख लो आप, सिमिलरली डैश 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 ए एन इक्वल क्या आएगा, डेल एन एफ ए प्लस एन एच अपॉन एन फैक्टोरियल एच एन। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। आप पुट कर देना तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या थी वो देख लेना, ये आएगा एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स या पी एन एक्स, जो भी था पी एन एक्स मान लो। ए नोट था पहले, इक्वल में ए नोट था, तो ए नोट की वैल्यू कितनी आई थी, एफ ए प्लस एन एच, एफ ए प्लस एन एच प्लस डेल एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच एक्स माइनस ए प्लस एन एच, और प्लस में डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए प्लस एन एच, एक्स माइनस ए प्लस एन एच माइनस एच प्लस डैश डैश डैश। लास्ट स्टेप देखिए, प्लस में डेल एन एफ ए प्लस एन एच अपॉन एन फैक्टोरियल एच एन एक्स माइनस ए प्लस एन एच, एक्स माइनस ए प्लस एन एच माइनस एच डैश 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 एक्स माइनस ए माइनस एच। ये वैल्यूज आएगी, रख के देख लेना, आप सॉल्व करके देखना, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड न्यूटन ग्रेगरी, दिस इज कॉल्ड न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है, आप आगे लिख लेना। अब देखिए इंटरपोलेशन, बैकवर्ड इंटरपोलेशन ये है, लेकिन हम इसका यूज नहीं करते। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसका सेकंड फॉर्म लिखते हैं, इन सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म में डायरेक्ट आप x इक्वल, इसमें x इक्वल ए प्लस एन एच प्लस एम एच रखोगे, ए प्लस एन एच प्लस एम एच रखोगे और सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट मैं बता देती हूँ, पी एन एक्स इक्वल पी एन ए प्लस एन एच प्लस एम एच इक्वल आएगा एफ ए प्लस एन एच प्लस एम डेल एफ ए प्लस एन एच, और प्लस में m इंटू एम प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच डैश डैश डैश। लास्ट स्टेप m इंटू एम माइनस एम प्लस 1 एम प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन फैक्टोरियल बैकवर्ड डेल एफ ए प्लस
NH होगी, ये फॉर्मूला बनेगा। वहाँ तो देखो क्या होता था, सबसे पहली बात वहाँ तो होता था Fa होता था, यहाँ Fa प्लस NH होगा, यानी कि नीचे से स्टार्ट होगी। अब क्या टेबल कहाँ से स्टार्ट होगी, नीचे से। और वहाँ होता था M डेल Fa होता था, लेकिन यहाँ पर M बैकवर्ड डेल Fa प्लस NH होता है। वहाँ अगली स्टेप होती थी M इंटू M माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। यहाँ क्या होगी M इंटू M प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और डेल स्क्वायर Fa प्लस NH, और आगे चलता जाएगा। जितनी स्टेप आपको ज़रूरत होगी उतनी स्टेप आप एग्जाम्पल्स में करोगे। और एग्जाम्पल्स हमारे चाहे आप किसी भी मेथड से निकलो, दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर आपको कोई मेंशन नहीं किया पेपर में कि किस मेथड से करनी है, तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। अब इस मेथड के आगे एग्जाम्पल अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके एक दो ही एग्जाम्पल हैं। आप बेसिकली ज़्यादातर फॉरवर्ड के पूछे जाते हैं, और आप फॉरवर्ड से ही करना, वो इजी है, सिंपल है और जल्दी आसानी से हो जाता है। इसमें थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।